वजन कम करने के बाद और डिलीवरी के बाद अक्सर जो हमारे पेट की चर्बी है वो ऐसे लटक जाती है, उस पर काफ़ी रिंकल्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट ज़्यादा ना होते हुए भी हमारा पेट हमें काफ़ी लटका लटका सा महसूस होता है। आज की अपने इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिसमें ना तो आपको कोई उछल कूद करनी है, ना ही आपको कोई वेट लिफ्टिंग करनी है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इनको जो अभी आप मेरे साथ साथ करोगे तो आपको तुरंत ऐसा लगेगा कि जो आपका लूज स्किन है वो टाइट हो गया है और जो आपका ढीला ढीला सा पेट बाहर की तरफ लटका रहता है ये अंदर की तरफ सक हो रहा है। तो आपको ये एक्सरसाइजेस अभी मेरे साथ करनी है और ये सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जिनको आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। आप अपने बेड पे भी कर सकते हो, सोफा पे कर सकते हो, और अगर आप अपनी योगा मैट पे करेंगे तो वो तो बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स चलिए इन एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। सो फ्रेंड्स, अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पे बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में हल्का सा स्पेस देंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। हाथों को इस तरीके से हमें पलट लेना है और फिर अपनी दोनों छोटी उंगलियां जो हमारी होती हैं, जो कन की उंगलियां होती हैं, इन्हें आपस में हमें टच कराना है और पैर के टोस को आपस में टच कराना है। पैरों के बीच में सिर्फ इतना ही स्पेस रखना है कि सिर्फ आपके टो टच हो जाएं। पैरों में बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है और बहुत कम गैप भी नहीं देना है। इस तरीके से आपके टोज दोनों आपस में टच रहेंगे और दोनों हाथों की छोटी उंगलियां आपस में टच रहेंगी। इसी पोजीशन में आपको कुछ देर के लिए होल्ड करना है। जब इस तरीके से हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं तब हमारे पेट पे हमारे जो लोअर बेली एरिया होता है, लोअर एब्डोमेन वाला एरिया होता है, ये पूरा अंदर की तरफ स्ट्रक होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ खिंच रही हैं और साथ ही साथ हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहती है। अपनी रीढ़ की हड्डी पे किसी तरह का कोई भी प्रेशर आपको फील नहीं करना है। बिल्कुल सीधे आपको लेटे रहना है और बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रीथ होल्ड करना है, आपको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है, सिर्फ पोजीशन में आपको होल्ड करना है। इसको आप मिनिमम 30 सेकंड्स के साथ में स्टार्ट कीजिए और 30 सेकंड से लगा के 2 मिनट तक आप इसकी टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। धीरे धीरे पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, इंटरलॉक करके इस तरीके से रिवर्स करेंगे और फिर ऊपर को अपनी बॉडी को पूरा आपको स्ट्रेच करना है। ब्रीथ इन करते हुए पूरा ऊपर इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद सांस को छोड़ते हुए बॉडी को हल्का सा ढीला छोड़ देंगे। हाथ ऊपर ही रहेंगे। अगेन हम ब्रीथ इन करेंगे और कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। अगर आप नाक से ब्रीथ इन करते हो और मुंह से पूरा ब्रीथ आउट करते हो तब जो आपका एब्डोमेन वाला एरिया है, यहाँ का जो पूरा आपकी मसल ग्रुप है वो अंदर की तरफ पूरा स्ट्रेच होता है, जिससे आपका पेट आपको एकदम फ्लैट फील होता है। और जब आप ये प्रैक्टिस डेली 20 टाइम्स करोगे तब आप खुद देखोगे कि जो आपका बेली एरिया है वो पूरा अंदर की तरफ जा रहा है। इस एक्सरसाइज को करने से आपका स्पाइन भी सीधा रहता है, बॉडी के पोस्चर को सही रखने में भी काफ़ी मदद मिलती है। धीरे धीरे पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से आपको प्लैंक पोजीशन लेनी है। हाथों के बीच में इतना गैप रखना है जितने आपके शोल्डर्स के बीच में है और फिर आगे की तरफ अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करके कुछ देर होल्ड करेंगे और फिर वापस आपको पाइक प्लैंक पोजीशन में आ जाना है इस तरीके से। जब आगे की तरफ हम बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इस टाइम में हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट मैट से टच नहीं होगा। सिर्फ हमारी हथेलियां धरती से टच होंगी और हमारे पैर की जो ये उंगलियां हैं इस पोजीशन में आप जो देख रहे हो जो टच है, सिर्फ यही पार्ट टच रहेगा। बाकी पूरा पार्ट ऊपर की तरफ इस तरह से पूरा हमें स्ट्रेच करना है। इसको आप मिनिमम 20 टाइम्स के साथ में स्टार्ट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ हमारे जो पेट की लटकी हुई खाल है वो टाइट होती है, पेट का मोटापा भी कम होता है, पैरों की बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है और पैरों के साथ साथ हमारी शोल्डर को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। फिर हाथों पे वेट लेते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ इस तरीके से आपको जाना है और अपने हेड को, जो हमारा मस्तक होता है, इसको इस तरीके से पीछे की तरफ टच करके हाथों को सीधा कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को करते हुए ध्यान रखना है आपको आपकी कमर पे ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करना है।
कमर पे किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं आता है अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हो। इस एक्सरसाइज को करने से जो हमारे अपर थाई वाला एरिया होता है, यहाँ पे आपको टेंशन क्रिएट होगा, इसलिए इस एक्सरसाइज को करने से आपका जो थाई फैट है वो भी कम होता है और आपका जो ये टमी वाला एरिया है, आपका स्टमक है, आपका लोअर एब्डोमेन है, यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट होता है जो आपके यहाँ के फैट को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इस एक्सरसाइज को करने से ना सिर्फ हमारा एब्डोमेन का फैट कम होता है बल्कि यहाँ की जो मसल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग इस पोजीशन में हमें करते रहना है और फिर धीरे धीरे पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इस तरीके से बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे, अपनी हथेलियों को अपनी कमर के नीचे वाले पार्ट के नीचे इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब दोनों पैरों को इस तरीके से हमें ऊपर उठाना है और इस तरह से हमें सिजर्स करने हैं। पैरों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, जितना ज़्यादा हो सके आपको पैरों को नीचे ही रखना है। टच धरती से नहीं होनी चाहिए पैर आपके, लेकिन इस तरीके से इस पोजीशन में लाके पैरों को इस तरीके से आपको सिजर्स बनाने हैं। आपके जो हिप्स का नीचे वाला पार्ट है वो धरती से टच नहीं होगा। जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हो तो पूरा प्रेशर आपके लोअर एब्डोमेन पे रहता है, जिससे वहाँ का फैट रिड्यूस करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। धीरे धीरे पोजीशन से बाहर आ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइजेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। रेगुलरली एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।